नमस्ते। आज हम एआई की दुनिया के एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जब आप एक एआई मॉडल बना लेते हैं तो आपको ये कैसे पता चलता है कि वो अच्छा है या नहीं? उसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर कैसे करते हैं? चलिए एक ऐसी चीज से शुरू करते हैं जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं। आप स्कूल में एग्जाम्स क्यों देते हैं? एक सेकंड के लिए सोचिए। बिल्कुल सही। एग्जाम्स आपकी लर्निंग को चेक करने और आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है। वो दिखाते हैं कि आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वो आपने कितनी अच्छी तरह से समझा है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम से चेक होती है तो फिर एक एआई मॉडल की परफॉर्मेंस कैसे चेक करें? बस इसी सवाल का जवाब हम आज देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, एआई मॉडल का रिपोर्ट कार्ड। और हाँ, ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा आपको स्कूल से मिलता है। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड ग्रेड्स और परसेंटेजेस का इस्तेमाल करता है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मॉडल इवैल्यूएशन एक एआई मॉडल के लिए रिपोर्ट कार्ड का काम करता है। ये हमें बताता है कि मॉडल ने उसे दिए गए डेटा से कितना अच्छा सीखा है। तो आखिर ये मॉडल इवैल्यूएशन है क्या? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इन्हें अलग अलग सब्जेक्ट्स या ग्रेडिंग क्राइटेरिया की तरह सोच सकते हैं, ताकि हम एक मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को समझ सकें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्रोसेस से हमें यह तय करने में मदद मिलती है कि कौन सा मॉडल हमारे डेटा के लिए सबसे अच्छा है। और ये स्लाइड इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जैसे आप एक सब्जेक्ट सीखते हैं वैसे ही एक मॉडल को डेटा से ट्रेन किया जाता है। जैसे आप एक टेस्ट देते हैं वैसे ही मॉडल को नए डेटा पर टेस्ट किया जाता है। और आखिर में आपके रिजल्ट्स को असेस करना ही एआई की दुनिया में इवैल्यूएटिंग द मॉडल कहलाता है। अब जब हम क्यों समझ चुके हैं तो चलिए कैसे पर आते हैं। ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग आखिर काम कैसे करता है, ये हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिट। ये एक बहुत ही फंडामेंटल टेक्निक है जिसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कहते हैं। हम अपने पूरे डेटा सेट को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक ट्रेनिंग सेट और एक टेस्टिंग सेट। ये किसी भी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। मतलब कोई भी ऐसा एआई जो लेबल्ड एग्जाम्पल से सीखता है, जैसे एक एआई को बिल्लियों को पहचानना सिखाना, उसे हजारों कैट लेबल्ड वाली तस्वीरें दिखाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग सेट काफ़ी बड़ा होता है, अक्सर डेटा का लगभग 80%। ये मॉडल की टेक्स्ट बुक है जिसे वो पैटर्न सीखने के लिए पढ़ता है। छोटा टेस्ट सेट यानी बाकी का 20% फाइनल एग्जाम की तरह काम करता है, जिसमें नए अनजान सवाल होते हैं ताकि उसकी नॉलेज को सही से टेस्ट किया जा सके। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। हम मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए कभी भी ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो मॉडल असल पैटर्न्स को समझने के बजाय बस जवाबों को रट्टा मार लेगा। वो प्रैक्टिस टेस्ट में तो टॉप कर देगा, लेकिन असली एग्जाम में बुरी तरह फेल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का एक खास नाम है ओवरफिटिंग। अब जब हम जानते हैं कि मॉडल को टेस्ट कैसे करना है, तो चलिए बात करते हैं कि उसे ग्रेड कैसे करना है, उसके मार्क्स के बारे में। ये हमें हमारे कोर मैट्रिक्स पर लाता है, एक्यूरेसी वर्सेस एरर। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त बॉब और बिली एक कॉन्सर्ट में गए और अब टिकट का प्राइस याद करने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट का असली प्राइस था 500 रुपए। बॉब ने गैस किया कि ये 300 रुपए था और बिली ने गैस किया 550 रुपीस। तो किसका गैस ज्यादा एक्यूरेट था और उनके गैस में एरर कितना था? बिल्कुल सही, बिली का गैस ज्यादा एक्यूरेट था क्योंकि वो असली प्राइस के बहुत ज्यादा करीब था। तो एक्यूरेसी एक इवैल्यूएशन मेट्रिक है जो ये नापता है कि एक मॉडल ने कुल कितने प्रेडिक्शंस सही किए। आसान शब्दों में, उसने कितने जवाब सही दिए। हमारा गोल हमेशा इस एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है। और एरर क्या है? ये मॉडल के प्रिडिक्शन और एक्चुअल आउटकम के बीच का अंतर है। यह हमें बताता है कि मॉडल कितना गलत था। यहाँ हमारा गोल एक्यूरेसी से उल्टा है। हम हमेशा एरर को कम से कम करना चाहते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। हम असली नंबर्स का इस्तेमाल करके एक मॉडल की परफॉर्मेंस को आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, चलिए इस हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मॉडल के टेबल को समझते हैं। पहली रो को धीरे धीरे देखते हैं। मॉडल ने प्रिडिक्टेड प्राइस 391 के बताया, लेकिन एक्चुअल प्राइस 402 के था। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकालकर एरर कैलकुलेट करेंगे, जो है 11 के। इसके बाद एरर रेट के लिए हम एरर को एक्चुअल प्राइस से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें 0.027 मिलता है। आखिर में इस एक प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी निकालने के लिए हम एरर रेट को 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस 0.027 से हमें 0.973 की एक्यूरेसी मिलती है। फिर हम यही प्रोसेस हर एक रो के लिए रिपीट करेंगे। इस टेबल के हर एक सैंपल के लिए एक्यूरेसी निकालने के बाद हम उन सब का एवरेज लेते हैं और उसे परसेंटेज में बदल देते हैं। और रिजल्ट है
86.6%। ये हमारे AI मॉडल का फाइनल स्कोर है, उसका फाइनल ग्रेड। ठीक है, चलिए इस पूरे टॉपिक का क्विक रिवीजन करते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पक्के हो जाएं। ये कुछ की टर्म्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। मॉडल इवैल्यूएशन, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओवरफिटिंग, एक्यूरेसी और एरर। ये कॉन्सेप्ट्स इस पूरे टॉपिक का फाउंडेशन है। ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। मॉडल इवैल्यूएशन क्या है और उसकी तुलना एक स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड से क्यों की जाती है? आपका दूसरा सवाल, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का क्या मकसद है और ओवरफिटिंग से बचना इतना ज़रूरी क्यों है? थोड़ा समय लीजिए, इसके बारे में सोचिए और हो सके तो अपना जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। और आखिरी सवाल आपकी कैलकुलेशन स्किल्स टेस्ट करने के लिए। अगर एक एआई मॉडल 10 में से 9 इमेजेस को सही प्रिडिक्ट करता है तो उसकी एक्यूरेसी परसेंटेज में कितनी होगी? इसके जवाब के बारे में जरूर सोचिए। याद रखिएगा, एआई को इवैल्यूएट करना, समझना सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी बनाने की चाबी है जो हमारे भविष्य को बेहतर बनाती है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने एक एआई मॉडल तो बना लिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये काम कितना अच्छा कर रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे? हमें आखिर पता कैसे चलेगा कि उसकी प्रेडिक्शंस सही हैं या गलत? तो चलो आज मिलके इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि एक एआई मॉडल को आखिर इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। ओके, तो चलो एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि आपका जो ईमेल स्पैम फिल्टर है वो एक्चुअली कितना एक्यूरेट है? वो कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा ईमेल इंपॉर्टेंट है और कौन सा जंक यानी स्पैम? ये सब उसकी एक्यूरेसी का ही तो खेल है। इसको ऐसे समझो, इमेजिन करो कि आप एक सुपरमार्केट में हो और आपके पास 2 अलग-अलग ट्रॉलीज हैं। एक में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालने हैं और दूसरे में बाकी का ग्रोसरी। आप क्या कर रहे हो? बेसिकली चीजों को सॉर्ट कर रहे हो, राइट? एआई भी बिल्कुल ऐसे ही डेटा को अलग-अलग ग्रुप्स या क्लासेस में सॉर्ट करता है। और बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये एआई मॉडल्स को टेस्ट करने का, उनका इम्तिहान लेने का एक सबसे फंडामेंटल तरीका है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझें। तो देखो, अगर एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो सिंपल लैंग्वेज में क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एआई मॉडल किसी दिए गए इनपुट के लिए एक क्लास लेबल प्रिडिक्ट करता है, जैसे कि फ्रूट है या ग्रोसरी, या फिर ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम। सिंपल। अब देखो, सुपरमार्केट में अगर एक सेब गलत ट्रॉली में चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? लेकिन जरा सोचो, अगर यही गलती एआई एक मेडिकल डायग्नोसिस में कर दे तो वहां तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बहुत क्रिटिकल हो सकती है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम मॉडल के परफॉर्मेंस को बिल्कुल ठीक से इवैल्यूएट करें। तो सवाल ये है कि हम ये परफॉर्मेंस चेक करें तो करें कैसे? इसके लिए हमारा मेन हथियार है द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। इसको आप समझ लो एआई डिटेक्टिव का एविडेंस बोर्ड। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, नाम से कंफ्यूज मत होना, ये बस एक सिंपल सा टेबल है जो हमें साफ साफ दिखाता है कि मॉडल ने कहाँ सही प्रिडिक्ट किया और कहाँ उसने गलती कर दी। ये मॉडल की परफॉर्मेंस का एकदम क्लियर स्नैपशॉट दे देता है। तो चलो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखो, एक सिंपल सा 2x2 का ग्रिड है। जो वर्टिकल लाइन है यानी वाई एक्सिस, उस पर है एक्चुअल वैल्यूज, मतलब असलियत क्या थी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी एक्स एक्सिस, उस पर है प्रेडिक्टेड वैल्यूज, यानी हमारे एआई मॉडल ने क्या गेस किया। ओके, चलो एक एक करके सारे बॉक्सेस को समझते हैं। सबसे पहले ट्रू पॉजिटिव यानी कि टीपी। इसका मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू येस थी और हमारे मॉडल ने भी बिल्कुल सही येस ही प्रेडिक्ट किया। जैसे कि मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि पेशेंट को कोई बीमारी है और एक्चुअल टेस्ट में भी वही निकला। ये हुई एक परफेक्ट करेक्ट प्रेडिक्शन। अब आते हैं दूसरी सही प्रेडिक्शन पर। ये है ट्रू नेगेटिव या टीएन। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू नो थी और मॉडल ने भी नो ही प्रिडिक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, मॉडल ने कहा पेशेंट को बीमारी नहीं है और टेस्ट्स ने भी कंफर्म कर दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अगेन बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन। ओके, अब बात करते हैं गलतियों की। यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। ये है फॉल्स पॉजिटिव या एफपी। इसे टाइप 1 एरर भी कहते हैं। यहाँ पर असलियत में नो था, लेकिन हमारे मॉडल ने गलती से येस प्रिडिक्ट कर दिया। जरा सोचो, एक हेल्दी पेशेंट को मॉडल ने बीमार बता दिया। ये एक फॉल्स अलार्म है जो बेकार में टेंशन क्रिएट कर सकता है। और अब आते हैं आखिरी बॉक्स पर, जो है फॉल्स नेगेटिव या एफएन। ये है टाइप 2 एरर। यहाँ असलियत में येस था, लेकिन मॉडल उसे पकड़ ही नहीं पाया और उसने नो प्रिडिक्ट कर दिया।
और ये दोस्तों सबसे डेंजरस गलती हो सकती है। आई मीन सीरियसली सोचिए, एक बीमार पेशेंट को मॉडल ने हेल्दी बता दिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हुआ। इसलिए ये गलती हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो अब जब हमें इन चारों चीज़ों टीपी, टीएन, एफपी और एफएन का मतलब अच्छे से पता चल गया है, तो चलो देखते हैं कि इन नंबर्स को यूज़ करके हम अपने मॉडल का फाइनल स्कोर कार्ड यानी रिपोर्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो मॉडल को स्कोर देने का सबसे कॉमन तरीका है एक्यूरेसी। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस टू द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस। यानी सारी करेक्ट प्रेडिक्शंस टीपी प्लस टीएन को टोटल प्रेडिक्शन से डिवाइड कर दो। दैट्स इट। तो चलो अब कैलकुलेट करके देखते हैं। इस एग्जाम्पल में ट्रू पॉजिटिव्स हैं 12 और ट्रू नेगेटिव्स हैं 21। तो टोटल करेक्ट प्रेडिक्शंस कितने हुए? 12 प्लस 21 यानी 33। और टोटल प्रेडिक्शंस हैं 43। सो एक्यूरेसी हुई 33 डिवाइडेड बाय 43, जो कि है 76.7%। ओके, अब मैं आपसे एक ट्रिकी सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मॉडल 90% एक्यूरेट है, तो क्या आप मान लेंगे कि वो एक अच्छा मॉडल है? सोचो, जरूरी नहीं। आइए देखते हैं क्यों। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जरा इस डेटा सेट पर नजर डालो। ये एक अनबैलेंस्ड डेटा सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 टोटल केसेस में से 900 येस हैं और सिर्फ 100 नो हैं। अब सोचो कि हमारे पास एक अजीब सा मॉडल है जो कुछ नहीं सोचता, हर बार बस येस प्रेडिक्ट कर देता है। और जैसे ही हम इस घटिया मॉडल का कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं ना, सारी प्रॉब्लम एकदम साफ हो जाती है। देखो, क्योंकि इस मॉडल ने कभी नो प्रेडिक्ट किया ही नहीं, इसलिए इसके ट्रू नेगेटिव टीएन और फॉल्स नेगेटिव एफएन दोनों ही 0 हैं। चलो अब इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, देखना क्या होता है। टीपी है 900 और टीएन है 0। टोटल प्रेडिक्शंस हैं 1000। जब हम इसे फॉर्मूला में डालते हैं, 900 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1000 हमें मिलती है 90% एक्यूरेसी। कैन यू बिलीव इट? 90% एक्यूरेसी। शॉकिंग, राइट? ये मॉडल 90% एक्यूरेट है, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि वो नो केसेस को तो कभी पकड़ ही नहीं पाता। इसलिए याद रखो, अनबैलेंस्ड डेटा सेट्स में सिर्फ एक्यूरेसी पर भरोसा करना बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। चलो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए बिल्कुल सॉलिड हो जाए। तो हमने क्या सीखा? नंबर 1, क्लासिफिकेशन का मतलब है डेटा को क्लासेस में सॉर्ट करना। नंबर 2, कंफ्यूजन मैट्रिक्स वो टूल है जो मॉडल की सही और गलत प्रेडिक्शंस बताता है। इसके 4 पार्ट्स हैं, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव जो सही प्रेडिक्शंस हैं, और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव जो कि एरर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्यूरेसी का फॉर्मूला है टीपी प्लस टीएन डिवाइडेड बाय टोटल, लेकिन ये अनबैलेंस्ड डेटा पर हमें धोखा दे सकती है। ओके, सो अब आपकी बारी। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करके देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि एआई इवैल्यूएशन में सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके पीछे का कॉन्टेक्स्ट, उनके पीछे की स्टोरी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।